वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आपको अभी देखिए कांग्रेस की जो स्थिति परिस्थिति है, अब एक रीजनल पार्टी से भी गई गुजरी हालत में है। वास्तव में विचार करने योग्य यह है कि अचानक से ऐसा कांग्रेस ने कौन सा कैसा कर्म कर दिया या कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई। इसको समझने के लिए हमें आजादी के समय एक जो महात्मा गांधी ने, एम.के. गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मोहनदास करमचंद गांधी ने आजादी के बाद कहा था कि कांग्रेस शुड बी डिसमेंटल्ड जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और ऐसा करने के पीछे, कहने के पीछे उनका जो कारण था, जो मंतव्य था, वो ये था कि चूंकि कांग्रेस एक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ है, जैसा कि इनिशियली तो ये माना जाता है और इसके बहुत सारे साक्ष्य प्रमाण और दस्तावेज उपलब्ध है कि अंग्रेजों ने यहां की जन भावनाओं को सप्रेस करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी, लेकिन कालांतर में वो राष्ट्रहित में काम करने लगा। जो भी है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आगे चल के वो जन भावनाओं के साथ जुड़ गया और धीरे धीरे एक हेजेमनी, गांधी जी इस बात को समझते थे कि आगे चल के इन इस जन भावनाओं का दुरुपयोग करके सत्ता हथियाया जाएगा। और हुआ भी यही। जब तक उस जनरेशन का, आजादी के समय जो लोग थे जिनकी जन भावनाएं जुड़ी हुई थी कांग्रेस के साथ, एक हेजेमनी कह सकते हैं, जो रूल था वो चलता रहा, तब तक कांग्रेस अस्तित्व में रही। कहने का तात्पर्य यह है कि उन लोगों पे जिन पे कांग्रेस का इन्फ्लुएंस था, जब तक वो लोग रहे और उनके बच्चे या उनके आसपास सबको वो एक तरह से इन्फ्लुएंस करते रहे, तब तक तो कांग्रेस सत्ता में रही। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अब भाई कोई अनिश्चित काल तक तो रह नहीं सकता है, धीरे धीरे वो लोग गोलोक को प्राप्त हो गए, शरीर पूर्ण हो गया, वो चले गए। और जब वो चले गए तो उनके साथ हेजेमनी भी चली गई। इस बात को गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि यहां तक भी कांग्रेस नहीं चल पाती अगर कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाता, चूंकि वो भावनाओं के साथ जुड़ी हुई थी। और आजादी के बाद चूंकि गांधी जी को कोई पूछ नहीं रहा था, उनका एक बस शरीर रह गया था, बाकी उनका कोई महत्वहीन हो गए थे और इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। सिमिलरली अगर हम दिल्ली की बात करें तो अन्ना हजारे ने जो आंदोलन खड़ा किया था, उसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई। अगर हम सीधे सीधे कहें तो जो कुछ भी समस्या उत्पन्न हुई है, जो भी गंदगी फैली है आम आदमी पार्टी के नाम पे, उसके जिम्मेदार केवल और केवल अन्ना हजारे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि उनको जीवन में अपनी गलती, एक बड़ी गलती को सुधारने का मौका मिलता है। अन्ना हजारे को वो मौका मिला हुआ है। भाई बहुत सारे लोग तो अन्ना हजारे को यूज करके, यूज करना एक परफेक्ट वर्ड है, अन्ना हजारे को यूज करके राजनीति चमकाई। वीके सिंह जी रहे या आप किरण बेदी की बात कर लें, कुछ लोग साइडलाइन कर दिए गए, वो यूज नहीं कर पाए ढंग से, जैसे प्रशांत भूषण हुए या योगेंद्र यादव हुए, ये लोग प्रॉपर यूज नहीं कर पाए उनको। सबसे ज्यादा अगर किसी ने बढ़िया से दुरुपयोग किया या यूज किया, वो थे अरविंद केजरीवाल जी। अब अन्ना हजारे जी के पास एक मौका है कि वो वापस दिल्ली आए और उन लोगों को इकट्ठा करें। हम बताएं 2011 में चूंकि हमारे अटेम्प्ट तो सिविल सर्विसेज के खत्म हो गए थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका भविष्य अरविंद केजरीवाल जी ने खराब कर दिया। उन्होंने अपने एक एक दो दो अटेम्प्ट केजरीवाल जी के पीछे उनका बैनर पोस्टर लगाने में समाप्त कर दिया। घर से पैसा लाके दिल्ली में रहे, खाए पिए और केजरीवाल का निशुल्क पोस्टर लगाए। इवन जब केजरीवाल चुनाव लड़े थे बनारस से, तो यहां से वो बच्चे जाके वहां प्रचार प्रसार भी किए। और उनको क्या मिला?
भाई वो सारे भगत सिंह बनने के चक्कर में ये सब किए कि एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, एक क्रांति होगी, और ये क्रांति के नाम पे इस एक कहते हैं कि शातिर और धूर्त व्यक्ति ने सबको ठगा। अब अन्ना हजारे चूंकि अभी जीवित हैं और इससे पहले कि प्राण निकले उनको दिल्ली आना चाहिए और जिनका केजरीवाल जी ने नुकसान किया है उनको एकत्र करके और इस आम आदमी पार्टी का विसर्जन करना चाहिए। वो आए और जनता से अपील करें कि भाई ये दुष्ट है और ये उनका यूज करके यहां तक पहुंचा है। अन्यथा आने वाले समय में, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में कितना नुकसान हो सकता है इसका अभी से अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। क्योंकि अभी जैसे कुमार विश्वास जी ने कहा था कि भाई केजरीवाल का क्या था कि भाई अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने तो आजाद पंजाब के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जिसकी मानसिकता इतनी विकृत हो कि वो अपना हित साधने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है, तो उसको बने रहने का कोई हक नहीं है। तो ये अन्ना हजारे जी तक बात पहुंचे और अन्ना हजारे जी अपनी गलती वापस दिल्ली आके सुधारे, इससे पहले कि शरीर से प्राण निकले। तो ये हमारा आज का एक चिंतन था जो हमने आपके सामने रखा। अगर आपको ठीक लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इस पे एक बार चिंतन मंथन करें कि आखिर कारण क्या था और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।